कि भाई एक मकान घर नहीं होता, और हमने उस लड़के की परेशानी के बारे में भी जाना, और अंत में अपनी बिल्ली को वापस पाके वो कितना खुश हुआ हमने ये भी जाना। बच्चों चलो करते हैं आज के वीडियो में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत। पहला, व्हाट डज द ऑथर नोटिस वन संडे आफ्टरनून? What is his mother's reaction and what does she do? तो बच्चों दोपहर को, संडे की एक दोपहरी को उस ऑथर ने, उस लेखक ने क्या ध्यान दिया और उसकी माता का क्या रिएक्शन था और उसकी माता ने क्या किया? तो चलो देखते हैं इस सवाल का उत्तर हमें कैसे लिखना है। The author while doing his homework, जो लेखक है जब वो अपना गृह कार्य कर रहा था, noticed, उसने ध्यान दिया, the smoke pouring in to the seams of ceiling, सीलिंग की सीम से धुएं को अंदर आते हुए। The room was filled with the smoke very quickly, जो कमरा था वो धुएं से बहुत जल्द ही भर गया था। The author and his mother, जो लेखक था और उसकी माता थी, ran outside to save their life, वो बाहर भाग गए अपने जीवन को बचाने के लिए। His mother ran out of the house with a small metal box full of important documents, और उसकी माता बाहर आई थी एक छोटे से मेटल के बॉक्स को लेके जिसमें बहुत ज़रूरी दस्तावेज थे। She became crazy that she rushed back to the house, और एकदम से क्या हो गया, वो पागल सी हो गई और वो फिर से घर में भागी just after dropping the box, उस बॉक्स को गिराने के बाद। दूसरा सवाल, Why does he break down in tears after the fire? जो ये बच्चा था वो क्यों रोने लगता है आग के बाद? क्योंकि बच्चों इसकी बिल्ली चली गई, उसका घर चला गया, उसके कपड़े, उसके जूते सब कुछ चले गए थे, इस कारण। सब लिखेंगे कैसे, देखिए। The author's house, जो लेखक का घर था, was completely burned down, वो पूरी तरीके से जल गया था। 5 hours later, 5 घंटे बाद, When the fire was finally put out, जब आग को आखिरकार बुझा दिया गया, he realized at once, उसको झट से एहसास हुआ, that his cat was nowhere, कि उसकी जो बिल्ली थी वो कहीं नहीं थी। He had to face the loss of old school, और उसको क्या करना पड़ा, उसको सामना करना पड़ा जो उसको क्षति पहुंची थी पुराने स्कूल के रूप में, उसके घर के रूप में और बिल्ली के रूप में। In such state, इस स्थिति में, He cried and broke down in tears, वो रोया और उसके आंसू आने लगे। तीसरा सवाल, Why is the author deeply embarrassed the next day in school? जो लेखक था वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी क्यों महसूस कर रहा था स्कूल के अगले दिन? Which words show his fear and insecurity? कौन से शब्द हैं जो उस ऑथर के डर और इनसिक्योरिटी को बताते हैं? तो कैसे लिखेंगे बच्चों इसका उत्तर, देखिए। The author was full of remorse as he was left with nothing. वो जो ऑथर था वो बहुत ज़्यादा दुख में डूबा हुआ था क्योंकि उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। He didn't have proper dress and study material. उसके पास ना प्रॉपर उचित कपड़े थे और ना ही उसके पढ़ने की चीज़ें थी। He had no backpack, और उसका बस्ता भी नहीं था। He had the feeling of insecurity, और तब उसको भावना आई इनसिक्योरिटी की। All things appeared strange to him. सारी चीज़ें उसको बहुत अजीब दिख रही थी। He was shocked deeply, और वो बहुत ज़्यादा गहराई से सदमे में आ गया था। And seemed frustrated, और बहुत ज़्यादा frustrated भी लग रहा था। The words uttered by him, वो जो शब्द थे जो नरेटर ने बोले थे वो क्या थे? Was I destined to be an outcast and geek all my life? क्या मेरी किस्मत में आउटकास्ट रहना और गीक रहना ही लिखा है? I didn't want to grow up, मैं बड़ा नहीं होना चाहता। Change और have to handle life, ना तो मैं बदलना चाहता हूँ ना ही मैं ज़िंदगी का सामना करना चाहता हूँ। If it was going to be this way, अगर ये जीवन इस प्रकार का होने वाला है तो। I just wanted to curl up and die, मैं क्या करना चाहता हूँ, सिर्फ कर्ल करना चाहता हूँ, मर जाना चाहता हूँ। Reveal his fear and security, तो बच्चों इस वाक्य ने बताई इस ऑथर की जो डर था और इनसिक्योरिटी थी उसके बारे में। चौथा सवाल, द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, जो बिल्ली है और जो लेखक है वो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। हाउ हैज़ दिस बीन शोन इन द स्टोरी, ये कहानी में किस प्रकार से बताया गया है। वेयर वॉज द कैट आफ्टर द फायर, और बिल्ली कहाँ चली गई थी आग के बाद।
हु ब्रिंग्स इट बैक एंड हाउ, कौन उस बिल्ली को लेके आता है और किस प्रकार से। तो देखिए, द ऑथर लव्ड हिज कैट वेरी मच, जो लेखक था वो अपनी बिल्ली से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। ही नेवर कंसिडर्ड हर फार फ्रॉम हिम, और क्या नहीं मानता था कि बिल्ली उससे बहुत ज़्यादा दूर है। शी केप्ट सिटिंग बिसाइड हिम व्हेन ही डिड हिज होमवर्क, और वो बिल्ली थी वो हमेशा उसके पास बैठती थी जब भी वो होमवर्क करता था, एंड अदर हाउस होल्ड वर्क, या फिर वो घर का दूसरा काम करता था। When the author found his cat back, जब उस ऑथर को उसकी बिल्ली वापस मिली, his happiness was beyond the limits, उसकी जो खुशी थी वो सीमा के परे थी। He grabbed her quickly, उसने झट से उसको पकड़ लिया, and felt relieved, और फिर लेखक को राहत महसूस हुई। This proved, ये बात साबित करती है that they were very fond of each other, कि वो एक दूसरे की क्या थे भाई, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रिय थे। The cat ran over a mile away when the house was on fire, तो जो बिल्ली थी वो 1 मील दूर भाग गई थी जब घर में आग लग गई थी। A stranger lady brought it back, और एक अजनबी लड़की उसको, एक अजनबी महिला उस बिल्ली को लेके आई। As there was a phone number written on the collar of the cat, क्यों? क्योंकि उस बिल्ली के जो गले का पट्टा था वहाँ पे फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, और उसी फ़ोन नंबर के द्वारा उस महिला ने पता किया कि ये लोग कौन है जिनकी ये बिल्ली है। 5वां सवाल, What actions of the schoolmates changed the author's understanding of life and people? कौन से ऐसे कार्य थे जो उसके स्कूलमेट ने किए थे जिसने ऑथर की समझ जिंदगी को और लोगों को लेकर बदल दी? How does his loneliness vanish, और उसका अकेलापन किस प्रकार से गायब हो गया? And how does he start participating in life, और किस प्रकार से उसने आरंभ किया जीवन में हिस्सा लेना? तो देखिए कैसे लिखेंगे। His schoolmates bought up school supplies, उसके जो schoolmates थे वो स्कूल की सप्लाईज यानी स्कूल का सामान लेके आए थे, जैसे कि नोटबुक्स, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लॉथ्स, हर तरह के विभिन्न प्रकार के कपड़े, फॉर द ऑथर इन ऑर्डर टू हेल्प हिम, लेखक के लिए ताकि वो उसकी मदद कर पाएँ। इट वॉज अ मैटर ऑफ सरप्राइज, और ये बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला मामला था। एंड टू डिफ़िकल्ट टू बिलीव फॉर हिम, और ऐसा मामला था जिस पे ऑथर को खुद को ही यकीन नहीं हो रहा था। ही गॉट इमोशनल सेटिस्फैक्शन, उसको क्या हुआ भाई, भावनात्मक संतुष्टि मिली। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन, वो लोग जिन्होंने कभी इससे बात नहीं की थी, इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स वन बाय वन, वही लोग परिचय करा रहे थे खुद का एक के बाद एक। All things seemed new and created his interest in life, हर चीज़ अब नई लग रही थी और इन्हीं चीज़ों ने क्या कर दी, क्रिएट कर दिया रुचि इस ऑथर का अपने जीवन के लिए। Now, अब he had all the things whatever he used to have, अब उसके पास वो सारी चीज़ें थी जो उसके पास पहले थी। He started enjoying his life as usual, और उसने आनंद लेना शुरू किया जीवन का पहले की तरह। 6वां सवाल, What is the meaning of my cat was back and so was I? इस वाक्य का क्या मतलब है बच्चों कि मेरी बिल्ली वापस आ गई और मैं भी। Had the author gone anywhere? क्या वो लेखक कहीं गया था? Why does he say that he is also back? अगर नहीं गया था तो लेखक क्यों बोलता है कि वो वापस आ गया है? जाने बच्चों इस सवाल का उत्तर क्या है, देखिए। Here the author wants to point out that life without affection is useless. यहाँ पर ऑथर ये बताना चाहता है कि स्नेह के बिना जीवन अधूरा है। He was depressed after a great loss in all fields. वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस था क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा क्षति पहुँची थी हर फील्ड में। His school and teachers were always in his mind. उसका जो पुराना स्कूल था और अध्यापक थे वो उसके हमेशा दिमाग में रहते थे। The fire had reduced his house to ashes. जो आग थी उसने उसके घर को बदल दिया था राख में। His cat was also not with him. उसकी बिल्ली भी उसके पास नहीं थी। In such circumstances, ऐसी हालात में he considered himself dead. उसने माना खुद को कि उसकी मृत्यु हो गई है। And no interest in life. और उसने क्या माना कि अब उसकी जीवन में कोई रुचि नहीं रही। In the end, as soon as the conditions took the turn, he felt relieved. और अंत में जैसे ही हालात बदले वो उसने क्या किया, राहत महसूस की। Now he had all the things with him. और अब उसके पास सारी चीज़ें मौजूद थीं। The author had not gone anywhere. वो लेखक कहीं नहीं गया था।
इट वॉज हिज स्टेट ऑफ माइंड, वो उसकी बस मानसिक स्थिति थी। ही रिकवर्ड फ्रॉम दिस ग्लूमी स्टेट, और वो इस उदासीन स्थिति से बाहर आ गया। एंड स्टार्टेड एंजॉइंग लाइफ, और उसने जीवन का आनंद लेना शुरू किया। व्हेन ही गॉट हिज कैट बैक, जब उसको अपनी बिल्ली वापस मिली। तो बच्चों, अच्छी लगी ना ये कहानी? अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे नए चैप्टर की शुरुआत। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।